अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर नबील साबिर ख़ान है और आई हैव बीन इनटू एकेडेमिया फ्रॉम पास्ट 21 ईयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह इन 21 सालों में आई हैव द प्रिविलेज टू टीच इन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 11 ईयर्स. Apart from this, I have been associated with University of Management Technology UMT for a decade. और currently 2015 में I get a chance to appear in the Public Service Commission exam, and Alhamdulillah I topped the whole Punjab, and currently I am working as an associate professor of computer science in Government College Township. ये तो था मेरा थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अब ये जो मैंने आपके सामने अपने 21 साल का सफ़र है, इस सफ़र में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को कोर कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनमें टीच भी किया, ट्रेन भी किया, जिनमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एंड डेटाबेसेस. अब ये तो मैंने आपके सामने कुछ कोर्सेज के नाम दिए हैं. एक्चुअली दीज आर द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग. सो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैंने ये चीज़ें पढ़ाई, with Allah's help, their parents' prayers and their efforts, वो स्टूडेंट्स अब या तो इंटरनेशनली टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर अपने सॉफ्टवेयर सेटअप रन कर रहे हैं. फ्रॉम पास्ट 3 years आई ऑल्सो स्टार्टेड अ स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि टेक ओवरफ्लो के नाम से है. अब जो भी मेरे स्टूडेंट्स वेल इस्टेब्लिश्ड हैं इस फील्ड के अंदर, उनसे हमेशा जब डिस्कशन होती है तो दे ऑलवेज से कि जो टीचिंग स्किल्स अल्लाह ताला ने मुझे दी और जो एफर्ट मैंने उनके ऊपर की, उसकी बेस के ऊपर दे स्टूड वेरी गुड इन द इंडस्ट्री. अब प्रॉब्लम क्या है? करंट प्रॉब्लम क्या है? करंट प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं डिग्री के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से दे गेट अ जॉब, रीजनेबली गुड जॉब, लेकिन दे कांट ट्रांसफॉर्म themselves फ्रॉम अ लेबर टू अ A-star इंजीनियर. और इसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ आती है और मुख्तलिफ एक्सपर्ट से डिस्कशन भी मैंने की, वो बेसिकली उनकी फाउंडेशन का वीक होना है. और यूनिवर्सिटीज़ का मेन पर्पस क्या है? फाउंडेशन बिल्ड करना. और फिर बच्चा अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कोई टूल एक्सप्लोर करता है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट हेयर टू टीच द टूल्स, दे आर हेयर टू टीच दी कॉन्सेप्ट्स. लेकिन अब इस वक्त इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पहले के निस्बत. और अब जब करंटली पास्ट 1.5 year लैंग्वेज मॉडल्स और AI जितनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, अगर स्टूडेंट अपने आप को कॉन्सेप्चुअली और फाउंडेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडस्ट्री में उसका स्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. अब इन तमाम प्रॉब्लम्स को, जिनको ब्रीफली अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया और ऑफ कोर्स आने वाली एपिसोड्स में डिटेल में भी बात करेंगे इंशाल्लाह, इन प्रॉब्लम्स को जहन में रखते हुए हमने अपने सॉफ्टवेयर हाउस के जो मेरे CTO हैं और बाकी टीम है और जो मेरे स्टूडेंट्स और कोलीग्स जो कि इस वक्त इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन के बाद वी हैव इस्टेब्लिश्ड अ ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग्स फॉर टुमारो, TFT, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टेक ओवरफ्लो. अब इस सेंटर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस सेंटर के अंदर जो कोर्सेज हैं उनको, प्लेन कोर्सेज को ऑफर करने की बजाय वी हैव इस्टेब्लिश्ड 5 डिफरेंट स्कूल्स, जिनमें स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग, स्कूल ऑफ वेब डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड स्किल डेवलपमेंट स्कूल. अब डियर ऑडियंस, जैसा कि मैंने जो आपके साथ अभी तक डिस्कशन की है, अगर इसका कोर पॉइंट एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो क्या है? वो है फाउंडेशन. सो जो स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन 4 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया है. फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए ऑफ कोर्स पहले तो उन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिगार्डलेस ऑफ एनी लैंग्वेज टीच किए जा सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन वी कैन यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस.
डेटा स्ट्रक्चर्स अगेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्किल, और जो दुनिया की टॉप कंपनीज हैं उनके इंटरव्यू को पास करने के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ जो स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करती है, दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स। और फिर डेटाबेसेस। अब ये जो मैंने आपके सामने तीन चीज़ें, जिसमें लैंग्वेज और फिर डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड स्टोरेज के लिए डेटाबेस की बात की है, डियर ऑडियंस, अगर ये चार चीज़ें किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रांग हो जाएं, सो ड्यूरिंग दैट वो बच्चा ये डिसाइड कर सकता है कि अब उसका इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर नैरो करके किस डोमेन में है। आइदर ही और शी वांट्स टू बी अ वेब डेवलपर, or they want to join mobile application development field, or they want to switch into a data science and explore machine learning and deep learning and AI as well, or वो basically skill development। वो जो skill development है, these are not for university kids, these are for those people जो पहले Amazon या कुछ इस तरह के स्किल सीख रहे थे। उसके लिए हमने उस स्कूल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, नो कोड डेवलपमेंट, जिसमें अगर वेब की बात करें तो ऑफकोर्स वर्डप्रेस, इसी तरह बबल आयो या वेब फ्लो या वेक्स, वट एवर वो चीज़ें हैं। अब बात वापस अपने पहले चार स्कूल्स में लेके आते हैं। सो अब हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी की फाउंडेशन ठीक कर लें और फिर इस दौरान ये डिसाइड हो जाए कि उसने आगे किस फील्ड को ऑप्ट करना है, या पहले से ही एक बंदा जो यूनिवर्सिटी में है उसकी फाउंडेशन वीक है लेकिन वो ये चाहता है कि मैं इस फील्ड को ऑप्ट करूं, तो हम करेंगे क्या, इस सेंटर के अंदर जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं और हम कर भी रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है, वो ये है कि बेसिकली अगर एक स्टूडेंट कहता है कि उसने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कैरियर बिल्ड करना है, तो व्हाट वी डू इज़ कि हम उसकी जो लैंग्वेज पहली पढ़ाते हैं दैट इज़ जावा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट भी जावा को एज ए लैंग्वेज यूज़ करके इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। और फिर डेटा स्ट्रक्चर्स में एब्स्ट्रैक्शन पे रहते हुए डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट तो समझा देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जावा की कलेक्शन का पैकेज यूज़ करवाते हैं ताकि उसको पता हो कि लिस्ट, ट्री, हैश मैप, सेट, हीप, ये तो जो डेटा स्ट्रक्चर है इनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है। यूनिवर्सिटी में तो हमें वो एक कोर्स में इम्प्लीमेंट करवा दिया जाते हैं कि इसको कोड करें, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन रियल वर्ल्ड में कहाँ पे है और उससे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट क्या होता है, ये चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को डेटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकालें और रियल वर्ल्ड के सिनेरियो पे उसको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करवाएं। और इसी तरीके से डेटाबेस में हम ऑफ कोर्स उस बच्चे को रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा देंगे। अब इस बच्चे को जब हम मोबाइल पे लेके जाएंगे तो उसको लैंग्वेज और फाउंडेशन पहले ही आती है, तो फिर सिर्फ उसने मोबाइल की डेवलपमेंट की जो एज अ लेयर है एंड्रॉयड की, सिर्फ उसको समझना है, बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ वो पहले ही फाउंडेशन से लेके आया होगा। अब इसी चीज़ को मैप करें आप वेब में। इफ समबडी वांट्स टू डू वेब डेवलपमेंट और उसमें वो कहता है जी मैंने फुल स्टैक डेवलपर बनना है, ऑडियंस आपको पता ही होगा कि फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फ्रंट एंड और बैक एंड बजाय दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स कर रहे हो, अगर एक ही इंडिविजुअल ये काम कर रहा है तो उसको अब फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। सो अगर उसका इंटरेस्ट इसमें है तो फिर हम उसको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो हमारी फाउंडेशन का पार्ट है, वो हम उसको जावास्क्रिप्ट में करवाते हैं। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद HTML CSS को यूज़ करके वो बेसिक एक स्टैटिक वेब पेज बनाता है, फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए JS को यूज़ करता है। और फिर अब अगर तो प्रोग्रामिंग उसको फैसिनेट नहीं कर रही और उसका हार्डकोर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, तो फिर हम उसको मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं कि ओके स्टिक योर सेल्फ विद फ्रंट एंड, और फिर इनके साथ क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसको हमने सिखा दी है तो हम फिर उसको सिंपल रिएक्ट एज अ टूल या टाइपस्क्रिप्ट में मूव करके उसको एंगुलर में काम करवा देते हैं। तो फिर वो बच्चा एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर उसके पास एक कैरियर पाथ है जिसमें वो एक्सेल कर सकता है। और अगर वो एज अ फुल स्टैक बनना चाहता है तो फिर जावास्क्रिप्ट में ही रहते हुए वो नोड सीख ले साथ। और अगर वो कहता है नहीं जी मुझे तो बैक एंड में ही इंटरेस्ट है, फ्रंट एंड मुझे फैसिनेट नहीं करती, तो फिर हम उसको ऑप्शन देते हैं कि भाई यू वांट टू गो फॉर जावास्क्रिप्ट और यू वांट टू गो फॉर पाइथन, ठीक है। और इवन जावा में बैक एंड बनता है, लेकिन इंटरप्राइज एप्लीकेशन में आपने स्प्रिंग, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट ये नाम सुने होंगे, लेकिन वो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस हैं। तो मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो क्या है कि हम फाउंडेशन ही इतनी अच्छी बिल्ड कर दें
और उसके अंदर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को एज अ केस स्टडी असाइनमेंट्स में इंप्लीमेंट करवा दें कि बच्चे को एटलीस्ट ये पता हो। अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको थ्रू आउट देयर डिग्री यही नहीं पता होता कि उन्होंने अपना कैरियर कहाँ बिल्ड करना है। इवन जब वो 6 सेमेस्टर के बाद अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रखते हैं उस वक्त भी उनको नहीं पता होता कि कौन सी टेक्नोलॉजी उनको फैसिनेट करती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द एक्सपोजर। सो वो एक्सपोजर हम अपने पार्टिसिपेंट्स को अगर इनिशियल लेवल पे दें तो ऑटोमेटिकली वो खुद से भी फिर जो ओशन ऑफ नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल है उनको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और अपने पाथ को एक्सटेंड करके अपने कैरियर को मज़ीद बुलंदियों पे भी लेके जा सकते हैं। सो इस सारी गुफ्तगू से आखिरी बात को वाइंड अप करने से पहले, अगर डेटा साइंस में उसने कैरियर बनाना है तो अब डेटा साइंस तो एक ब्रॉडर टर्म है। अब उसके अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट का स्किल सेट या स्टूडेंट का एप्टीट्यूड, तो उसको हम फिर पाइथन सिखा के हम उसको डेटा इंजीनियरिंग की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पे उसको ELT का प्रोसेस सिखाते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, लोड कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, और फिर उसकी डेटा की विजुअलाइजेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट एजोर के या जो भी हमारे पास टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, उन टूल्स को एक्सप्लोर करवा देते हैं। सो आई पर्सनली फील कि अगर किसी बंदे की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दें तो फिर वो खुद इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल ये डिसाइड कर सकता है कि उसने अपना कैरियर किस तरफ लेके जाना है। सो ये तो तमाम चीज़ें हो गई जी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। और अगर एक बंदा जिसका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स अगर वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फील्ड में जाना चाहता है तो उसमें भी हम मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये चीज़ उसको सिखा सकते हैं। अगर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट उसके स्ट्रॉन्ग हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स अच्छा पढ़ा है, या वो नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर ले, तो आजकल डेवऑप्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। सो विद दिस, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है, अब इंशाल्लाह ताला ऑन रेगुलर बेसिस हम अपने चैनल के ऊपर डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे रिलेटेड, फाउंडेशन से रिलेटेड चीज़ों को पोस्ट करते रहेंगे। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ट्रेनिंग्स फॉर टुमारो के पेज को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो हम वीक में एक डे आपकी क्यूरीज़ को एंटरटेन करने के लिए अवेलेबल होंगे। सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यू हैव इन योर माइंड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, डू विजिट अस, विल प्रोवाइड यू द कैरियर पाथ एंड वी विल हेल्प यू आउट to gain success in your future, inshallah ta'ala. For this, till the next time, thank you very much. See you. Allah Hafiz.